साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है परमात्मा की जानकारी कैसे प्राप्त होती है और जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना आवश्यक है। तो अंत तक जरूर सुने। जनश्रुति एक धर्मपरायण राजा था। वह एक पिता के समान प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। महात्माओं की सेवा तथा दान आदि पुण्य कर्मों में भी उसकी बहुत रुचि थी। उसके सद्कर्मों के कारण सभी उससे प्यार करते थे। एक दिन वह उद्यान में टहल रहा था कि उसके कानों से कुछ आवाजें टकराईं। राजा ध्यान से सुनने लगा। दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, राजा जनश्रुति के तेज का कौन मुकाबला कर सकता है। उसके शुभ कर्म दिनों दिन उसके तेज में वृद्धि कर रहे हैं। तभी राजा को दूसरे व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। वह कह रहा था, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने गाड़ी वाले रैकब महात्मा को नहीं देखा। उसके तेज के सामने राजा जनश्रुति का तेज नगण्य है। वास्तव में महात्मा रैकब को उस वस्तु का पता है जिसकी जानकारी से तथा जिसे समर्पित होकर किए गए सभी कर्म फल शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। इन सब बातों को सुनकर राजा जनश्रुति सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या वस्तु हो सकती है जिसकी जानकारी से तथा जिसे समर्पित होकर किए गए सभी कर्म सुफल देते हैं। बहुत सोच विचार के बाद उसने यह निश्चय किया कि गाड़ी वाले रैकब से मिलकर उस अनुपम वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसने राज्य अधिकारियों को आदेश दिया कि गाड़ी वाले महात्मा रैकब का पता लगाया जाए। गुप्तचर सभी बड़े बड़े शहरों में छा गए। काफी दिनों की दौड़ धूप के बाद भी वे महात्मा रैकब का पता ढूंढने में असफल रहे। जब मंत्री ने यह बात राजा को बताई तो वह बोला, महात्मा रैकब अवश्य इसी देश में रहते हैं। आप और अधिक मुस्तैदी से उनकी खोज करवाओ। वह जरूरी नहीं कि वह किसी बड़े शहर में ही मिले। वह महात्मा है, विषय में उनकी आसक्ति नहीं होगी। हो सकता है कि वह किसी छोटे मोटे गांव या किसी निर्जन स्थान में रहते हो। उनको अवश्य ढूंढा जाए। गुप्तचरों ने एक बार फिर पूरी मुस्तैदी से महात्मा रैकब की खोज आरंभ कर दी। इस बार वे सभी गांव और जंगलों आदि में भी गए। एक दिन एक गुप्तचर की निगाह एक बैलगाड़ी पर पड़ी। वह बैलगाड़ी एक सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके पास ही एक छोटी सी कुटी थी। उस कुटी के बाहर एक व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे की आभा देखते ही बनती थी। गुप्तचर उस व्यक्ति के पास पहुंचा और विनय पूर्वक बोला, क्या गाड़ी वाले महात्मा रैकब आप ही हैं? उस व्यक्ति ने गुप्तचर की ओर देखा, फिर सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि आप किस महात्मा के विषय में पूछ रहे हैं, लेकिन यह अवश्य सत्य है कि मेरा नाम रैकब है और मैं बैलगाड़ी चलाता हूँ। गुप्तचर को महात्मा रैकब का पता मिल गया था। वह शीघ्र ही राजा जनश्रुति के पास पहुंचा और उसे महात्मा रैकब का पता बता दिया। राजा शीघ्र ही 600 गायें तथा एक स्वर्ण हार लेकर महात्मा रैकब के सम्मुख उपस्थित हो गए। स्वर्ण हार देख रैकब के चरणों में रखते हुए राजा बोला, मुनिश्रेष्ठ, यह स्वर्ण हार आपके चरणों में भेंट है। ये 600 गाय भी आपके लिए लाया हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें तथा मुझे उसका ज्ञान दे जिसके जानने से तथा जिसे समर्पित होकर कर्म करने से सभी कर्म शुभ फल देते हैं। राजा की यह बात सुनकर महात्मा रैकब ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे शूद्र, अपना यह स्वर्णहार तथा गाय ले जा। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं।
अमर ज्ञान इन ठीकरों से प्राप्त नहीं हो सकता। महात्मा रैकब की बात सुनकर राजा जनश्रुति अचंभित रह गया। वह निराश सा महलों में लौट आया। महल पहुंचकर उसने महात्मा रैकब के व्यवहार की विवेचना करनी चाहिए। वह समझ नहीं पा रहा था कि रैकब ने उसका तिरस्कार क्यों किया, उसे ज्ञान का अधिकारी क्यों नहीं समझा। उसके मन में विचार उठा, महात्मा रैकब के पास जो जानकारी है वह निसंदेह बहुमूल्य होगी। उसे प्राप्त करने के लिए मैं जो भेंट लेकर गया था वह उस बहुमूल्य जानकारी के मूल्य के मुकाबले में कम होगी। शायद इसीलिए महात्मा रैकब ने मुझे ज्ञान नहीं दिया। मन में इस विचार के आते ही उसने पहले से दुगुनी भेंट अपने साथ ली तथा फिर महात्मा रैकब के पास पहुंच गया। महात्मा रैकब ने जब उसे फिर धन दौलत के साथ आते देखा तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा जनश्रुति को लताड़ते हुए कहा, मूढ़, तू फिर अपने ठीकरे उठाकर आ गया है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि तत्व की जानकारी धन से नहीं खरीदी जा सकती। महात्मा रैकब की बात से जनश्रुति मायूस हो गया। अपनी बेबसी पर वह रो पड़ा। उसके टप टप बहते आंसुओं को देखकर महात्मा रैकब का सरल हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, तुम मेरे पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कामना से आए हो। ब्रह्म ज्ञान को धन से नहीं खरीदा जा सकता। ब्रह्म की जानकारी निर्भिमानी होकर सतगुरु के दरबार में पहुंचने से मिलती है। इसे प्राप्त करने के लिए धन की नहीं, श्रद्धा और जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा से किसी ब्रह्मवेता के सम्मुख याचना करने से इसे प्राप्त किया जा सकता है। राजा जनश्रुति को अपनी भूल का आभास हो गया था। उसने श्रद्धापूर्वक महात्मा रैकब से याचना की। जब महात्मा रैकब ने उसे अभिमान से रिक्त एवं श्रद्धा से युक्त पाया तो उन्होंने उसे ब्रह्म की जानकारी प्रदान की। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके तथा ब्रह्म को समर्पित होकर कर्म करने से राजा जनश्रुति के भी सभी कर्म शुभ फल देने वाले बन गए। ब्रह्म का शाश्वत ज्ञान अभिमान के कुत्सित पात्र में प्रवेश ही नहीं करता। जो सतगुरु के चरणों में धन वैभव के अभिमान को साथ लेकर पहुंचते हैं वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। सतगुरु की कृपा उन्हीं पर होती है जो हर प्रकार के अहम को त्याग कर श्रद्धा पूर्वक विनीत भाव से सतगुरु के चरणों में उपस्थित होते हैं। साध संगत जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जन जन को यही ब्रह्म का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जो भी संत महात्मा या जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से जिज्ञासा पूर्वक सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है उसे ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो भी इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहे वो इस एक ब्रह्मज्ञानी संत की जानकारी प्राप्त कर लें। और जब कहीं भी आपको कोई ब्रह्मज्ञानी संत मिलता है तो इस ब्रह्म की जानकारी सहज ही मिल जाती है। तो आइए, हम सभी ने सुना कि किस तरह से राजा जनश्रुति को महात्मा रैकब से ज्ञान की बख्शिश प्राप्त हुई और यही ज्ञान आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी सहज में ही प्रदान कर रहे हैं। तो जिसको भी इस ब्रह्म की जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो सभी निरंकारी मिशन से इस ब्रह्म की ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सतगुरु माता जी से यही प्रार्थना कि हे सतगुरु माँ जी, जो भी जिज्ञासु संत हैं उन सब को आप जी इस ज्ञान की बख्शिश से अवश्य अवगत कराएं ताकि उनका भी जीवन सुखमय हो सके।
दासी अपने लिए भी अरदास विनती करती है। दासी 2 दिन से पोस्ट नहीं डाल पाई क्योंकि दासी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और लाइट की भी थोड़ी दिक्कत थी। तो आइए आज आप जी से दासी यही विनम्र निवेदन करती है और अरदास विनती करती है कि आप जी दासी को आशीर्वाद देना कि दासी की तबीयत भी ठीक हो जाए। और दासी जो बीच में ये जो बातें आप जी को कहती है ये भी दासी अपने जीवन में भी डाल पाए, यही अरदास विनती आप जी के चरणों में। तो अंत में दासी सुमिरन के द्वारा ही सबकी हाजिरी लगवाएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचनावतार की जय। जिस किसी ने भी दासी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके दासी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी का प्यार दासी को ऐसे ही मिलता रहे और उत्साह से भरपूर होकर दासी ऐसे ही नई नई पोस्ट आप जी तक पहुंचाती रहे। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।